बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भाइयों का, सबका, मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ। भाई हम लोगों का तो वो ये दमान दम मस्त कलंदर है। मैं दूसरा बड़ा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपना एक दिन दूसरा देखूंगा, नहीं तो बस मैं बिलाक करूंगा रोडों को। जिसको जो करना है करे। हम लोगों को फांसी पे चढ़ावे, गोली से मारे या गाड़ियों को जलावे, तोड़े, हम लोग मजबूर है। 12 दिन से बेचारा लोग बैठा हुआ है, कोई पूछने वाला भी नहीं है आप लोग किस लिए बैठा हुआ है। ये हम लोगों का ट्रांसपोर्टरों का इज्जत है। हम तो बोलता है बस हम लोगों का वही मसला है। बस कल तक हम लोग देखेगा, नहीं हो गया अभी हम ले जाएगा गाड़ियों को, लखपास पे खड़ा करेगा, साइड पे खड़ा करेगा। जब नहीं हो गया हम सारा बंद करेगा, रोड ब्लॉक करेगा, सिंध का भी रोड बंद करेगा, ये भी सब बंद करेगा, पूरा बलूचिस्तान का रोड बंद इंशाल्लाह बंद करेगा। बस हम लोगों का ये आप लोगों का शुक्रिया। हाँ भाई, उनकी इजाज़त से ख़ुसूसन अपने रूट के जो हमारे नुमाइंदे हाजी अब्दुल मालिक, मोहम्मद हसनी, हाजी मलिक शाह जमालदीनी, हाजी खुदायदाद साहब और दूसरे काबिल एहतराम हैं, उन सब की इजाज़त से बातें तो हमारे भाइयों ने किया, हमारे सीनियर सईद अहमद लेडी साहब ने, हमारे अब्दुल्ला कुर्ब साहब ने किया। तो इस सिलसिले में एक थोड़ी सी वजाहत है, वो ये है कि आज से 12 दिन कबल हमारे तफ्तान रूट के ट्रांसपोर्टरों ने इस बिना पर अपनी ट्रांसपोर्ट खड़ी कर दी पुरअमन तरीके से कि हमारे ऊपर ऐसे पाबंदियाँ लागू करने की कोशिश की गई कि आप फ़िलहाल कैटेगरी के बंदों को अपने गाड़ियों में सफ़र के लिए न ले जाएं। जब हमने उस पर गौर किया तो हमारे रूट पर जो सफ़र करने वाले हैं वो हमारे बैरूनी दुनिया जाने वाले वो अहबाब है जो कारोबार के लिए यूरोप वग़ैरह, ईरान, तुर्की, वस्त एशिया वग़ैरह जाते हैं और वहाँ से आते हैं। जब हमने इस पर गौर किया, जब आप वीज़ा और पासपोर्ट वालों को हमारे साथ जाने नहीं देंगे, तो हमने जब अपनी गाड़ियों को देखा और अपने रिकॉर्ड्स को देखा 50-60 साल की, तो हमारे मुसाफिर है यही। लिहाजा इनको जब आपने सफ़र करने से मना किया तो फिर हमारे ट्रांसपोर्टरों ने ये समझा कि अब हमें ट्रांसपोर्ट चलाने का तुक ही नहीं है, खाली गाड़ियाँ हम कहाँ कहाँ भगाए। तो लिहाजा इस बिना पर हमारे तफ्तान रूट के ट्रांसपोर्टरों ने अपनी गाड़ियों को खड़ा किया। और जब पता चला हमारे दूसरे रूट्स के ट्रांसपोर्टरों को, सबसे पहले मकरान रूट के कोयटा से मकरान जाने वाले ट्रांसपोर्टर्स थे, तो उन्होंने हमसे राबिता किया और हमारे साथ यकजहती का इज़हार किया और उन्होंने कहा हमारे तुम्हारे मसाइल एक है, एक तो एंटी स्मगलिंग का मामला है और एक अमन व अमान से मुतालिक जो SOPs वगैरह लागू की गई है उसका मामला है। तो अमन व अमान से मुतालिक ये हम वाज़े कर दें कि अगर आप हमें कानूनी दस्तावेज़ात रखने वाले मुसाफिरों की ट्रांसपोर्टेशन से मना करोगे तो फिर हम ट्रांसपोर्ट चला ही नहीं सकते। एक दूसरी बात, आप हमें इस बात की पाबंद करते हो कि 15 दिन के बाद या महीने बाद हम आपको कानवाई देंगे। मेरे भाई क्यों? आप 15 दिन तक लोगों को इकट्ठा करके जब वो लोग इतने ज़्यादा हो जाएंगे फिर उसके लिए आपको सैकड़ों गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, जबकि हमारे कोयटा तफ्तान रूट पर रोज़ाना की बुनियाद पर 20 से 25 गाड़ियाँ जो जा रही है, जो 15 दिन तक जब आप कोई लोड रखोगे तो हमारे उसमें रूट के तो सिर्फ तकरीबन उसमें 50-60 गाड़ियाँ आएंगी। तो फिर उधर आप और बाहर की गाड़ियों को लाकर उन्हीं लोगों को ले जाने के लिए सैकड़ों और गाड़ियाँ आप लाते हो, तो इससे हमारा दूसरा नुकसान है। लिहाजा इसमें हमारा मुतालिबा ये है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर हमें सिक्योरिटी फराम कर लें। बेशक आप 2 सिपाही बिठाकर सिक्योरिटी दें, बेशक, बल्कि हमारा मुतालिबा है कि आप लॉ एंड फोर्सेस की जो अमन व अमान कायम करने वाले हैं फोर्सेस, उनकी आप यहाँ पे जवान गश्तें बढ़ाएँ, ये हमारा मुतालिबा है। और एक ही हमें कहते हैं आप रात को सफ़र न करें। भाई हमारा कोयटा तफ्तान ये तो इतना सफ़र नहीं है कि हम मीज़ान चौक तक का सफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे हमें सैकड़ों किलोमीटर्स का सफ़र करना होता है, ग्वादर तक सैकड़ों किलोमीटर्स का सफ़र करना होता है, हमें जैकाबाद तक सैकड़ों किलोमीटर्स का सफ़र करना होता है। इसी तरह इस्लामाबाद वाली गाड़ियों को फिर भी जितना भी हम गाड़ियाँ दौड़ाए,
लेकिन रात हमें पड़ जाती है, अंधेरा पड़ जाता है। जिस तरह हमारे भाइयों ने कहा, रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है वो हमें सिक्योरिटी फराम कर ले। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि एशियाई खुल्दनोश वगैरह से मुतालिक हमारे ईरान के बॉर्डर से जो ट्रांसपोर्ट यहाँ चलती है, वहाँ से एक तो वहाँ के लोग जो इसमें सफ़र करते हैं, बाहर दुनिया से आते हैं, उनके साथ अपने इलाकों के लिए वहाँ के सौगात होते हैं। उसके अलावा आपने 70 साल से हमें माशी लिहाज पर जिस पोजीशन पर रखा है, गो के हम एक सरमायादार सरजमीन के मालिक है और बासिए रहने वाले हैं। यहाँ से सोना निकलता है, यहाँ से चांदी निकलता है, यहाँ से तांबा निकलता है, क्रोमाइट निकलता है। दुनिया की कौन सी चीज़ है जो यहाँ से नहीं निकलती। लेकिन ताफ्तान से लेकर कोयटा तक आप देख ले, इसी तरह ग्वादर तक आप देख ले, आपका वहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है। यही माल आपके बलूचिस्तान से बाहर जाकर फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं, इनको मज़ीद आगे बढ़ाया जाता है। अगर इनकी फैक्ट्रियाँ आज ज़िले चागी और नोशकी में होते, मकरान के बेल्ट में होते, तो आज ये लोग तेल के कारोबार में जो हमारे जम्बाद वाला वगैरह बॉर्डरी इलाकों के लोग लगे हुए हैं, वो इस कारोबार को नहीं करते, बाइज्जत तरीके से अपने कारखानों में मुलाजिमत करते। आज तफ्तान से अगर कोई अपने लिए एशियाई खुल्दनोश, खुदा के लिए एशियाई खुल्दनोश एक ऐसी चीज़ है, उस पर दुनिया के किसी मुल्क में बॉर्डरी इलाकों से उसके इधर उधर जाने के बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है। और ख़ुसूसन हमारे तफ्तान में आपने खुद रखा है, आपने हमारी मजबूरी, पसमानदगी सबको मद्देनज़र रख कर आपने तफ्तान में भी अब 2 गेट खोले हैं। एक से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का माल आता है, एक से वो माल आता है जिससे दोनों मुल्कों के जो रहने वाले हैं बॉर्डर के इस तरफ उस तरफ, उन लोगों को बतौर रिलीफ रोज़गार का मौका फराम करने के लिए उसमें एशियाई खुल्दनोश जैसी चीज़ें होती है, थर्मास वगैरह जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें होते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। लिहाजा बेशक आप कर लें, एंटी स्मगलिंग बॉर्डर 0 पॉइंट पे कर लें, आप एंटी स्मगलिंग बॉर्डर 0 पॉइंट पर उन चीज़ों की कर लें जो ममनुआ है। तो ये हमारे मुतालिबात है कि हमारे रूट्स पर, नेशनल हाईवेज पर, पंजाब के नेशनल हाईवेज की तरह उससे बड़ा मुतालिबा नहीं करते कि यहाँ पे भी आप एंटी स्मगलिंग की बुनियाद पर जगह जगह गाड़ियों को, चेक पोस्टों को हटाएं। बिल्कुल अगर नहीं हटाते, सिक्योरिटी के लिए रखा है, बिल्कुल ठीक है, उस काम पर मामूर रहे। हमारे एक रूट के एक मुसाफिर बस को चाहे एंटी स्मगलिंग की बुनियाद हो, चाहे अमन व अमान की बुनियाद हो, जिसमें आप उसकी रिकॉर्ड्स चेक कर ले, एक दफ़ा एक गाड़ी को चेक कर ले। ये हमारा मुतालिबा है। जब हम बड़े मजालिस में इनके सामने बात करते हैं, कहते हैं आपका मुतालिबा अकबर जानिब है, बाद में कोई अमल दरामद नहीं है। इसमें अफसोस हमें होता है ब्यूरोक्रेट्स पर, हमारे ईसी से डीसी, कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, लेकिन इनसे अफसोस होता है कि ये हमारे मुतालिबात को जिस तरीके से इन लोगों ने पहले दिन हमें एतमाद में लेकर इन मसाइल को आगे ले जाकर इन मसाइल को हल करते या हल की तरफ जाते, आज हमें उनसे तो बिल्कुल अफसोस का इज़हार है। और गिला ज़रूर है अवामी नुमाइंदों से, ख्वाह वो इक़्तिदार में है, ख्वाह वो अपना जो वज़ारत दाखिला से मुतालिक है, वज़ीर आला से मुतालिक है, इनसे हमारा गिला है कि अब तक उन्होंने बहैसियत अवामी नुमाइंदे हमें बुलाकर हमारे मसाइल को नहीं सुना। लिहाजा हमारे आसान से मुतालिबात है। अब मामला यहाँ तक पहुँच गया, आज 12वां दिन भी हमसे कोई बाकायदा मुज़ाकिरात नहीं हुए। लिहाजा मजबूरन ट्रांसपोर्टर्स ने फैसला किया, साथियों ने कहा मज़ीद फाइनल ऐलान और साथी हमारे जो रहने वाले वो करेंगे। हिकमत लेडी साहब है, मलिक शाह साहब है, तो फैसला हो चुका है। अब के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्रांसपोर्टरों का फैसला है कि हम अपनी गाड़ियों को अब नेशनल हाईवेज पर ले जाकर खड़ी कर देंगे। उसके बाद भी मुतालिबात तस्लीम नहीं हुए तो फिर किसी भी वक्त नेशनल हाईवेज पर लोग धरना देकर रोड को अपने मुतालिबात के हक़ में बिला करेंगे। इसके लिए ट्रांसपोर्टर्स तैयार है।